श्रीशङ्कराचार्यमताशबन्धं पादं च सबलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वादिकृतारण्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानुगोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योगजातदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः सुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्करुभिर्यशेमदेवैतं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानू महाराज, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतुकी अकारण करुण ऐसे कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में अथर्ववेदी मांडव्योपनिषद का विचार प्रचलित है। इस मांडव्योपनिषद में अभिधेय प्रधान अब यहाँ पर अभिधेय प्रधान ओंकार चतुष्पाद रूप है, ऐसी व्याख्या की गई। अब यहाँ पर प्रस्तुत में ये किम रूप है, इनका लय किस किस में करना है, बहुत सब अध्यक्षरम स्वयमात्माध्यक्षरम् ओंकारोधिमात्रम ओंकारोधिमात्रम् पादामात्रा मात्राश्च पादा पादामात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति अकारो उकारो मकार इति। कहते यह जो चतुष्पादात्मक आत्मा प्रतिपादन किया वह किम रूप है? यह ओंकार के मात्रा है, 4 मात्रा है और आत्मा के पाद हुआ करते हैं। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद रूप है। इसलिए कहते हैं सो अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा, ताकि वह यह आत्मा अध्यक्षरम यह कैसा है? वर्ण्यमान अर्थात अक्षर को लेकर अक्षर मात्रा यह अक्षर का अधिकार करके अभिधान प्राधान्य से कथन किया जा रहा है। अक्षरम अधिकृत्य वर्तते अध्यक्षर, अक्षर का आश्रय करके अभिधान प्राधान्य से वर्णन किया जाने वाला यह आत्मा है। ओंकारो अधिमात्रम, ओंकार
यह अधिमात्र है। ये मात्रा का जो 3 मात्राएं हैं उस मात्रा का अधिकार करके रहने वाले है ना। मात्राओं का आश्रय करके, मात्राओं का अकार उकार मकार, ये जो मात्राएं हैं इनका आश्रय करके रहने वाले। कहते कैसे? कहते कि जो पाद है आत्मा के वही मात्रा है, और जो मात्रा है वही पाद है। इसमें कौन सी मात्रा है? कहा कि आकार उकार और मकार, ये मात्रा बताई गई है। इस तरह से इनका अभेद करना है, अभेद को जानना है। मात्राओं को पाद रूप और पाद को मात्रा रूप समझ करके चिंतन करने से ही अपना आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकेगी। कहते हैं तत्वज्ञान समर्थानाम मध्यमानाम मानाम उत्तमानां च अधिकारिणाम अध्यात्मोपापवादाभ्याम पारमार्थिकम तत्वम उपदिष्टम। तत्वज्ञान के लिए जो समर्थ है ऐसे मध्यम अधिकारी अथवा उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारियों को अथवा उत्तम अधिकारियों को अध्यारोप और अपवाद के द्वारा पारमार्थिक तत्व बताया गया। इदानीम अब तत्व ग्रहणा समर्थानाम, तत्व का ग्रहण करने के लिए जो समर्थ नहीं है ऐसे अधम अधिकारिणा, जो निकृष्ट अधिकारी है ऐसे अधिकारियों को आत्म ध्यान विधानाय, आत्म तत्व का ध्यान बताने के लिए आरोप दृष्टि में अस्पष्ट प्रकाशिष्ट, आरोप दृष्टि का आश्रय करके ही यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं। यह आविधेय प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्मा इति व्याख्यात है ना। जो व्याख्यान किया मैं आविधेय प्रधान जो ओंकार है वही किम रूप है? चतुष्पाद आत्मा है, ऐसा बताया गया। अब आगे के विषय में वही कौन किम रूप है कहते हैं? स्वयं आत्मा। यह जो आत्मा है अध्यक्षरम, अध्यक्षरम का अर्थ करते हैं कि अक्षरम अधिकृत्य अभिधान प्राधान्येन वर्ण्यमान अध्यक्षरम, अक्षर का आश्रय करके अभिधान प्राधान्य से जो वर्णन किया जाने वाला अभिधान अर्थात नाम प्राधान्य से जो आत्मा है वही किम रूप है? वही अक्षर है। अर्थात अभिधान प्राधान्य से वर्णन किया जाने वाला जो अध्यक्षर है वही आत्मा ही अध्यक्षर रूप है। किम पुनस्तदाक्षर, शंका होती है कि वह अक्षर कौन है? इति आह ओंकारः स्वयं ओंकारः पादशः प्रविभज्यमानो अधिमात्रम। वह ओंकार एक एक पाद के अनुसार विभाग को प्राप्त होने वाला आदिमात्र है। पहले ये कहा कि आत्मा या अध्यक्षर है,
और ओंकार अधिमात्र है। अधिमात्रा अर्थात ओंकार अर्थात ओंकार, वो क्यों रूप है? पादश प्रयुज्य भानु अधिमात्रम है ना, ये मात्रा का अधिकृत्य करके आदिकार करके रहने वाला यह ओंकार ही अधिमात्र है। अर्थात आत्मा पादश विभक्त होता है ना, पुनः मात्रा का अधिकार करके पुनः ओंकार व्यवस्थित स्थित रहता है। ये समझ लेना है, आत्मा के पाद होते हैं और ओंकार के मात्रा होते हैं। ये दोनों भी अपने अपने कारण अंशों का आश्रय करके रहता है। मात्राम अधिकृत्य वर्तते इति अधिमात्रम कैसा आत्मनो हे पादाः ते ओंकारस्य मात्रा। जो आत्मा के पाद है वो ओंकार की मात्रा है। यह कैसे है कि नहीं? आत्मा के पाद कोई ओंकार की मात्रा को बताए, फिर कैसे? संदेह किम हे पादाः या पादा मात्रा, जो मात्रा वही पादे है। तो कास्था और जो तो मात्रा बताए गए तो बताया आकार उकार मकार इति मात्रा, ये ओंकार की मात्रा है। अब पादों के और मात्राओं के बीच में विश्वाख्य विशेषस्य आकार विषयत्वम नियम है। अब इनमें आभेद बताया ना है ना, जो आकार रूपी मात्रा को ही वैश्वानर रूप समझ लेता है वह किस हेतु से समझता है और पैसा समझने से क्या फल मिलता है, उनका कथन प्रस्तुत में किया जा करते हैं। जागरित स्थानो वैश्वानर अकार प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति हवै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। जागृत स्थानो वैश्वानरः अकार प्रथमा मात्रा। प्रथमा मात्रा कौन है? अकार। स्थान कौन सा है? जागृत स्थान। ये जागृत स्थान वाला जो वैश्वानर है वही आकारात्मक प्रथमा मात्रा है। क्यों है? कहा आपते आपते क्योंकि ये दोनों में व्याप्त करना धर्म समान होने से वैश्वानर सर्वव्यापक है ना? सब जगत में वैश्वानर की व्याप्ति है। एकता के लिए कोई ना कोई धर्म चाहिए और आकार भी सबको व्याप्त है। आकार है सर्ववाक, आकार है सर्ववाक संतुलन, आकार के द्वारा ये सर्ववाणी आचार की गई। और आदिमत्वाद्वा सबसे चारों मात्राओं में पहली मात्रा आकार और सबसे पहला पाद है वैश्वानर। ये दोनों में भी आदिमत्व और आपति
ये समान होने से जागृत स्थान वैश्वानर ही प्रथम मात्रा है। इस तरह का चिंतन करने वाले को फल क्या मिलता है? कहते आपनोति हवे सर्वान कामान आदिश्य भवति एवं वेद। जो इस तरह जानता है वह सर्व कामनाओं को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। सभी कामनाओं को प्राप्त करता है जो इसे जानता है। यह एवं वेद क्या करता है? सर्वान कामान आपनोति आदिश्य भवति। सभी कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है और सभी लोगों में प्रथम हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। इसको सब लोग अपना नायक मानते हैं समय पर। तो देखिए भाष्य, मात्राणाम पादानां मात्राणां च मध्ये विश्वाक्य विशेषस्य आकार विशेषत्वं नियमयते। जो विश्व है वो विश्व को ही आकार रूप बताते हैं। विश्वाकारयोः एकत्वं सादृश्य सति आरोपयितुं शक्यम्। विश्व और आकार इन दोनों का अभेद, एकत्व, इन दोनों में सादृश्य होने पर ही हम आरोपित कर सकते, बता सकते। अन्यत्र सत्यव तस्मिन् आरोप संदर्शनात्, क्योंकि जहाँ अन्यत्र अर्थात अन्य जगह पर सोना नहीं है, अभ्यास करना है। सोना नहीं, अन्य जगह पर क्या होने पर? सादृश्य होने पर ही आरोप किया जाता है। अभेद चिंतन दोनों का हम सादृश्य होने पर करते हैं। सादृश्य न होने पर वैसा अभेद चिंतन नहीं हो सकता। तस्मिन आरोप संदर्शनात्, क्या होने पर? तस्मिन अर्थात सादृश्य होने पर ही। तथा च किम तदारोप प्रयोजकम सादृश्यम इति पृच्छते। वह आरोप का प्रयोजक कौन है? सादृश्य क्या है? आगे पूछते हैं तो यहाँ पर लिखा तत्र विशेष नियम क्रियते। आवेद के विषय में विशेष नियम किया जा रहा है। जागृत स्थान यह स ओंकार से आकार है। जागृत स्थान वाला जो वैश्वानर है वही ओंकार का आकार अर्थात पहली मात्रा है। का केन सामान्य, किस सादृश्य के कारण ओंकार को आकार वैश्वानर को आकार माना या ऐसा चिंतन किया? क्योंकि हमको तुरीय में लय करना है, एक एक आगे बढ़ के। तो यह कैसे किया? तो कहते आपते है, इनका सादृश्य आपती। आपते अर्थात आपती ही, व्याप्ति ही, आकारेण सर्ववाग व्याप्ता। आपते अर्थात व्याप्ति, और आकार से सब प्रकार की वाणी को व्याप्त किया। आकारो सोई सर्ववागी दुष्ट है। आकार ही सभी वाणी है, तो जितनी वाणी है उसे आकार ने आच्छादित किया। तथा वैश्वानर जगत, उसी तरह वैश्वानर के द्वारा दोनों भी देखो, वाणी सबको व्याप्त कर रही है, सब शब्दों को, और वैश्वानर सब पूर्ण जगत को व्याप्त कर रहा है। तो दोनों में क्या हो गया? साम्य। इसलिए वैश्वानर को आकार माना है।
इस तरह से वैश्वानर का चिंतन किया जाता है। तस्य वही देखो, वैश्वानर ने संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है, इसके विषय में प्रमाण दिया। तस्य वही तस्य आत्मनो वैश्वानर से मूर्धैव सुतेजा। वैश्वानर का मूर्ध लोक कौन है? सुतेजा, द्योलोक। इसी तरह प्रत्येक के अवयवों की कल्पना करके संपूर्ण जगत को वैश्वानर व्याप्त करता है। इसलिए वैश्वानर को आकार माना। दोनों भी व्याप्त कराने वाले हैं, इसलिए दोनों के अभेद चिंतन होता है। अभिधानाभिधेयो एकत्वम चावोचाम। नाम और नामी, इन दोनों में एकत्व का प्रतिपादन हमने पूर्व में किया गया। और दूसरा हेतु बता रहे, आदि ही अस्य विद्यते इति आदिमत। आदि कारण है जिसके, उसे कहते हैं आदिमत। यथैव आदिमत आकाराख्यम अक्षर। जिस तरह आदिमान ये आकार अर्थात प्राथम्यवान, प्रथम पहला जैसे आकार रूपी अक्षर है, तथैव वैश्वानर, उसी तरह वैश्वानर भी प्रथम है। तस्मात् सामान्य, इस सामान्य से, इस सादृश्य से है ना, अकारत्वम वैश्वानर से, वैश्वानर आकार रूप है। तद एकत्वविद फलम आ। वैश्वानर और जो आकार है, इन दोनों में एकत्व, दोनों एक है ऐसे जो जानता है, दोनों का अभेद जानने वाला जो पुरुष, उसे जो फल मिलता है उस फल का निर्देश कर रहे किया। आपनोति हवै सर्वान कामान, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। आदिश्च भवति, अर्थात प्रथमश्च भवति, सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और सब में प्रथम हो जाता है। इसमें महताम, बड़ों में जो प्रथम होता है, यह एवं वेद, जो इस तरह जानता है, यथोक्तम एकत्वम वेद इत्यर्थ। इन दोनों के एकत्व को जानता है, आकार और वैश्वानर को अभिन्न। ये चिंतन ही ऐसा करना है कि उनका वैश्वानर आकार रूप है। तो एक और इन दोनों का पहले वैश्वानर को आकार रूप करिए, तेजस को, हिरण्यगर्भ को उकार रूप और ईश्वर को मकार रूप, ऐसा चिंतन करना है। फिर एक मात्रा का लय करना है, आकार को उकार में, उकार का मकार में और मकार का तुरीय में लय करना है। और इस तरह से क्रमशः चिंतन के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति करवानी है। तो आगे देखिए, स्वप्न स्थान तेजसो उकारो, द्वितीय मात्रा, उत्कर्षाद उत्कर्षते हवै, ज्ञान संततिं समानश्च भवति, नस्य ब्रह्मवित्कुले भवति, य एवं वेद। स्वप्न स्थान तेजस, जो स्वप्न स्थान वाला तेजस है वही ओकार है। जो द्वितीय मात्रा ओंकार की द्वितीय मात्रा ओंकार, वह ओंकार द्वितीय मात्रा ओकार कौन है?
तेजसी उकार है। क्यों? कहा कि उत्कर्षात् उभयत्वाद् वा, दो हेतु दिए, दो तरह का साम्य है इनमें। उत्कर्षात् तेजस, उन दोनों में जैसे उत्कर्ष है, आकार से उत्कृष्ट है उकार, वैसे वैश्वानर से भी उत्कृष्ट कौन है? हिरण्यगर्भ, तेजस। उत्कर्षति अवैज्ञान संततिं समानस्य भवति। जो यह एवं वेद, जो इस ओंकार के ऐसा, ओंकार को ऐसे जानता है, इस तरह उपासना करता है, उसका उत्कर्ष हो जाता है। उत्कर्षति अवैज्ञान संततिं, ज्ञान की जो ज्ञान संतति है, ज्ञान उसका बढ़ जाता है। समानस्य भवति, और ये सबके समान होता है। अर्थात हरिओम, अरे सोपान कहाँ चलते, यह समान हो जाता है। शत्रु पक्ष, मित्र पक्ष, इन सब के समान होता है। इसमें किसके साथ भी कोई वैरभाव द्वेष न्यूनाधिक नहीं रहता, समान हो जाता है। न अस्य ब्रह्मविद कुले भवति, अस्य कुले अब्रह्मविद न भवति। और जो ऐसा चिंतन करता है उसके कुल में कोई अब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म ज्ञान से हीन नहीं रहता। इसलिए कितना बड़ा पद है। लेकिन क्या करना है चिंतन करके? सोने से फुर्सत नहीं अपने को, है ना? अरे ये अपने कल्याण की साधना है, इस तरह से हमको प्रवृत्त होना चाहिए। ये अपने कल्याण की साधना यदि बस सीखना है और छोड़ देना है तो कुछ फायदा नहीं ना। समय व्याप्त करना है और क्या, बस ये जीवन गंवाना है, ऐसा लगता है ना? नहीं लगता? फिर क्या लगता है? फिर चिंतन कौन करेगा? चिंतन करते हुए दिखते हैं नहीं कोई, एक दो दिखते बस। दिखते समय कोई विचार करता है, किसी को तो करना नहीं, कोई किसी को आधा करना है, ऐसा नहीं। विचार करने के बाद हमको कुछ लाभ मिलता है तो उसको दिए चिंतन। हमको स्वयं नित्य आसुते अमृते कालम नयत वेदांत चिंता है। जब तक हम उठने तक सोते नहीं है और जब तक जन्मे है मरते नहीं है तब तक चिंतन करना है। और हम लोग चिंतन कम करते हैं। लाभ अपने को जिसका लाभ हो उसका चिंतन अच्छा करिए, क्योंकि इसका करना ही है। अब हम द्वितीय पाद का द्वितीय मात्रा के साथ एकत्व बताया जा रहा है। का स्वप्न स्थान तेजसो, स्वप्न स्थान वाला जो तेजस है यह सब ओंकार से अर्थात द्वितीय मात्रा, वो ओंकार है। ओंकार की दूसरी मात्रा कौन है? उकार, अर्थात तेजस्वी उकार रूप है। किस कारण ओंकार ये द्वितीय मात्रा है? उसका हेतु क्या है? तो कहा ये न सामान्य नहीं किया, किस साम्य से तेजस को उकार रूप द्वितीय मात्रा मानते हैं? उसका कारण का हेतु बताया उत्कर्षात्। उत्कर्षात् अर्थात आकारात उत्कृष्ट एव उकारः, आकार की अपेक्षा से उत्कृष्ट की तरह उकार होता है। तथा तेजसो विश्वात् उभयाद्वा आकारम अकारयोर मध्यस्थ। तेजस भी विश्व से
क्या है? उत्कृष्ट है। उभयद्वा आकार मकार है ना, उभयत्वात्वा, ये क्या है? उभयत्वाद अर्थात उभय रूप है, अर्थात आकार मकार और मध्यस्थ उकार। ये उकार कैसा? आकार और मकार के बीच में। उसी तरह विश्व प्राज्ञ और मध्य तेजस, विश्व और प्राज्ञ इन दोनों के बीच में तेजस है। अतः उभय वाक्तत्वात्, है ना, भय वाक्तत्वात् दिले ना, उभय वाक्तत्वात्। तीसरी उभय 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 वाक्तत्वात् है। अरे वो तो गया कि तेजसो अतः उभय वाक्त्व सामान्यात्। आगे उभय वक्त अर्थात दोनों का भागी होना, यह समान होने से विद्वत फलम उच्यते। अब विद्वत्ता का फल बताया जाता है। उत्कर्षति अवय ज्ञान संततिम, ये क्या होता है? दोनों को जानने वाले को फल क्या मिलता है? ज्ञान संतति उत्कर्षति, इनके ज्ञान संतति का, ज्ञान के प्रवाह का वर्धन हो जाता है, ज्ञान का प्रवाह बढ़ता है। समान तुल्यश्च मित्र पक्षस्यैव शत्रु पक्षाणाम अप्रद्वेष्यो भवति। समान होता है अर्थात मित्र पक्षस्यैव शत्रु पक्षाणाम, यह मित्र पक्षों की तरह, जैसे मित्र पक्षों का समान होता है तो यह सबके लिए अद्वेष्य होता है। मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष इन दोनों में सवाल ही हो जाता है, न्यूनाधिक नहीं रहता। अब्रह्मविद अस्य कुले न भवति यह एवं वेदम। इस तरह से अवेद को जानने वाला जो मनुष्य है उसमें, उसके कुल में कोई भी अब्रह्मविद नहीं होता, अब्रह्मज्ञानी नहीं होता, सब ब्रह्मज्ञानी होता है। क्योंकि जो ओंकार की उपासना करने वाला कौन होता है? सन्यासी। तो उसके कुल में उसके अनुयायी तत्वज्ञान के इस तरह से उपासना करने वाला सब ब्रह्मवेत्ता ही बनते हैं, तत्वज्ञानी बनेंगे। लेकिन करेगा तब ना, करती नहीं, लेकिन संसार से फुर्सत नहीं मिलती है ना। सुषुप्त स्थान प्राज्ञ मकारस तृतीया मात्रा, सुषुप्त स्थान प्राज्ञ मकारस तृतीया मात्रा, मितेरपितेर्वां मितेरपितेर्वां विनोति हवा इदं सर्वं, विनोति हवा इदं सर्वं, मपीतिश्च भवति, अपीतिश्च भवति। य एवं वेद, य एवं वेद। कहते सुषुप्त स्थान वाला जो प्राज्ञ है वही मकार मात्रा है। किस साम्य से का? मिते, मिति एक साम्य है, मान, मापना। मकार के द्वारा सब मापे जाते हैं। कैसे देखे थे? उसी तरह, क्योंकि लय होता है ना, मापना अर्थात जैसे विश्व और तेजस प्राज्ञ में लीन हो जाते हैं सुषुप्ति में, वैसे आकार और उकार मकार में लीन हो जाते हैं। ये उनका सादृश्य है। अपितेर्वा, अपिते अर्थात एक ही भाव होने से, पूर्व मात्राओं का मकर में एक ही भाव होने से मिनोति हवा इदं सर्वम अपिदिश्य भवति,
जो मनुष्य यह एवं वेद जो इसकी इस तरह उपासना करता है सोना ने वह इदम सर्वम विनोति इस सब को मापता है और सब सर्वम आपितिश्च भवति यह सबको सबका विलय स्थान भी यही हो जाता है, इसमें ये सब लीन हो जाते हैं। भाष्यम सुषुप्त स्थान प्राज्ञः यह स मकार ओंकार से तृतीया मात्रा। जो सुषुप्त स्थान प्राज्ञ है वो ओंकार की तीसरी मात्रा है, मकार है ना। केन सामान्य न, इनमें कौन से साम्य से तो कहा केन सामान्य न इत्याह सामान्यम इदम अत्र। यहाँ पर यह सामान्य यह सादृश्य है, सामान्य अर्थात सादृश्य। मिते है कहा कि मिति ही अर्थात मानव मियते इव विश्व तेजसो प्राज्ञेन। जिस तरह की प्राज्ञ के द्वारा विश्व और तेज जैसे कि गढ़े जाते हैं। देखो ओम इति ओंकार से नैरंतर्यण उच्चारण, ओम या ओंकार का निरंतर उच्चारण करने पर आकारो कारो प्रथम मकारे प्रविष्ट है ना। आकारो कारो प्रथम मकार में प्रविष्ट होते, जैसे केवल मकार ही रहता है, मकार में प्रवेश करके निर्गच्छन्तो पुनः जैसे कि बाहर निकलते हैं, ऐसी उपलब्धि ऐसा ज्ञान होता है। तेन मकारे भी मान सामान्यम है ना। मकार में भी प्रमाण का माप का सामान्य है। जैसे विश्व और तेजस प्राज्ञ में लीन हो जाते हैं, पुनः जागृत अवस्था में जैसे प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। तथा ओंकार समाप्त, जैसे कहते हैं कि मितिर मानम मियते इव हि विश्व तेजसो प्राज्ञेन प्रलयोत्पत्ति हो। प्राज्ञ के द्वारा प्रलय और उत्पत्ति काल में इनको जैसे कि घना जाता है। मियते अर्थात ये पहले लीन हो जाते हैं और फिर बाद में प्रकट हो जाते हैं। प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थेन इव व्यवहार, प्रवेश और निर्गम के द्वारा निर्गम इनके द्वारा जैसे प्रस्थेन हमारा आदली वगैरह होते हैं पहले, उसमें धान्य डालते और निकालते, डालते निकालते, ये तो उसका माप होता है। उसी तरह यहाँ पर आकार और ओंकार देखते हैं। तथा ओंकार समाप्त पुनः प्रयोग प्रवेश, उसी तरह ओंकार की समाप्ति करके पुनः प्रयोग में प्रवेश करके निर्गच्छता इव आकारो कारो मकारे। इस तरह से आकार और ओकार ये मकार से निकलते हैं और पुनः उसमें ही लीन हो जाते हैं। आपितेर्वा दूसरा का आपिति अप्यय एक ही भाव है ना। ओंकारोच्चारणे अंते अक्षरे एक ही भूतौ इव आकारोकारो। हम यदि ओंकार का उच्चारण करेंगे तो जैसे कि ये आकार और उकार दोनों भी एक अंतिम अक्षर ओंकार रूपी अक्षर में ही ये लीन हो जाते हैं, जैसे एकीभूत हो रहे हैं।
तथा विश्व तेजसो सुषुप्ति काले प्राज्ञ एकीभूत हो। उसी तरह विश्व और तेजस सुषुप्ति काल में प्राज्ञ में एकीभूत हो जाते हैं, क्योंकि सो जाते हैं तो कोई विश्व भी नहीं रहता और तेजस भी नहीं रहता, ये दोनों भी लीन हो जाते हैं। अथवा सामान्य अथवा इस सादृश्य से एकत्वम प्राज्ञ मकार हो, प्राज्ञ और मकार का एक ही भाव है, ऐक्य है। विद्वत फलम आह, इस तरह जानने वाला जो विद्वान, उसको क्या फल मिलता है वो बताते हैं। मिनोति हवा इदम सर्वम जगत याथात्म्यम जानाति इत्यर्थः। इस संपूर्ण जगत को वह जानता है। मिनोति अर्थात यथार्थ स्वरूप को जानता है। अपिदिश्च भवति, और जगत कारणात्मा भवति इत्यर्थः। यह संपूर्ण जगत का कारण रूप आत्मा होता है। अत्र अवान्तर फलवचनम प्रधान साधन स्तुत्यर्थम। ये जो अवान्तर फल का प्रतिपादन किया मुख्य साधना के स्तुति के लिए यहाँ पर बताया है। अब मुख्य साधना क्या है? दोनों का अभेद चिंतन करना। दोनों के अभेद चिंतन के लिए मुख्य फल का प्रतिपादन किया गया है, और बाकी इस मंत्र के ऊपर जो कारिकाएँ दी गई उसका विचार बाद में देखेंगे। फिर एक मंत्र करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते